students. So today we are going to start our chapter number 5, kind kids. यानी जो बच्चे हैं वो बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं और वो एक स्टूडेंट की हेल्प करते हैं. A boy and a little girl are good friends. तो एक जो गर्ल है और बॉय है वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं. They play in green lawn and help a hurted squirrel. तो वो दोनों ही खेल रहे होते हैं अपने ग्राउंड में और फिर वो किसकी हेल्प करते हैं? एक स्क्विरल की, जो क्या हो जाती है, हर्ट हो जाती है यानी उसको चोट लग जाती है. तो लिटिल अमीशा रॉय लिव्ड इन अ ह्यूज बंगलो इन दिल्ली. तो जो कौन है? अमीशा है. वो बहुत ही बड़े से बंगलो में रहती है जो कहाँ पर है? दिल्ली में. इट हैड अ लश ग्रीन लॉन. वहाँ पे क्या था? अब भाई बंगला है तो ग्राउंड भी बड़ा सा होगा, तो वो क्या था? लश ग्रीन लॉन, यानी जो पूरा लॉन था वो ग्रास से पूरा ही हरा भरा था. देयर वर 4 trees, वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द लॉन. जैसे लॉन है तो ये पूरे में तो ग्रास थे और हर एक कॉर्नर पे क्या लगा हुआ था? ट्री लगा हुआ था. अमन वॉज हर क्लासमेट. और अमन उसका फ्रेंड, वो कौन है? उसका क्लासमेट यानी उसी के साथ क्लास में पढ़ता है. ही लिव्ड क्लोज बाय. अमन ऑफन केम टू हर हाउस. वो भी आसपास ही रहता है और वो उसके घर पर आता जाता रहता है. दे लव टू प्ले इन द ग्रीन ग्रास. और उन दोनों को क्या, जैसे वो दोस्त है वो उसके घर पर आता है और वो क्या करते हैं? दोनों ही एक साथ, अच्छे दोस्त हैं तो एक साथ ही खेलते हैं. ये देखो ये घर है अमीशा का, इसका फ्रेंड आया हुआ है और वहां पर वो क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. There were many birds, bees, butterflies and squirrels that lived around the big house. तो वहाँ पे बहुत सारे क्या है? आप देखो ग्राउंड है, सॉरी गार्डन है, तो क्या होगा? ट्रीज भी हैं तो फिर यहाँ पे बर्ड्स तो होना बहुत ही ज्यादा आम बात होगी. तो बर्ड्स हैं यानी बर्ड्स हो गई, बीस हो गई, बटरफ्लाइज हो गई और यहाँ तक कि स्क्विरल्स भी वहाँ पर पाई जाती हैं. स्क्विरल्स रन अप एंड डाउन द ट्री ट्रंक्स. तो जो स्क्विरल्स हैं वो पेड़ पे ऊपर से नीचे क्या कर रही हैं? ऊपर जा रही हैं फिर नीचे आ रही हैं, क्योंकि वो क्या है? इधर उधर ही घूमती रहती है. बसिंग बीज मूव्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर एंड सो डिड द बटरफ्लाइज. तो जो बीज और बटरफ्लाइज है वो क्या कर रही हैं? एक फ्लावर से उतरकर दूसरे पे जा रही हैं, दूसरे से अगले पर, तो वो दोनों ही ये काम कर रही हैं. बर्ड्स हैड मेड नेस्ट ऑन द टॉल ट्रीज. तो जो बर्ड्स हैं उन्होंने क्या बना लिया है? जो बड़े बड़े पेड़ है उन्होंने उस पर अपना रहने का घर बना लिया, जिसको हम घोंसला बोलते हैं और इंग्लिश में नेस्ट. देयर चॉपिंग कुड बी हर्ड बाय द चिल्ड्रन एज दे प्ले. तो जब बच्चे वहां पर खेलते थे तो जो उनकी बर्ड्स की चॉपिंग की साउंड होती थी वो आसानी से सुन लेते. वन डे while प्लेइंग अमीशा shouted, look अमर, a dead squirrel. तो एकदम से चिल्लाती है अमीशा और किसको बोलती है? अपने फ्रेंड अमन को. ये अमन देखो एक मरी हुई स्क्वेरल. अमन केम क्लोजर. अमन पास आता है. नो शी इजंट डेड येट. नहीं नहीं अभी तक वो मरी नहीं है. शी इज स्टिल ब्रीथिंग. अमन सेड. अमन बोलिए अभी वो मरी नहीं है, उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं. द टू चिल्ड्रन gently picked up the squirrel in their little palms. वो क्या करते हैं? अपने छोटे छोटे पांच में उसको स्क्वेरल को उठा लेते हैं. स्लोली दे कैरिड हर इनसाइड द हाउस. और धीरे धीरे वो क्या धीरे करके कहाँ पे जाते हैं? उसको अपने घर के अंदर लेके जाते हैं. मिसेज रॉय केम फॉरवर्ड टू हेल्प देम. तो जो मिसेज रॉय है वो उनकी हेल्प करने के लिए बाहर आती हैं. शी गेव अ बास्केट एंड सम ओल्ड रैक्स. तो उसको एक बास्केट देती है और ओल्ड रैक्स, यानी उसपे हम उसको स्क्वेरल को रख सकें. अमीशा स्प्रेड द रैक्स इन द बास्केट एंड प्लेस द स्क्वेरल इन. तो रैक्स को क्या करती है? बास्केट के अंदर नीचे बिछा देती है और उसके ऊपर वो स्क्विरल को रख देते हैं. अमन ran to the kitchen and got a glass of water. अमन वहां पर किचन में जाता है और पानी का गिलास लेकर आता है. He sprinkles some water on the injured diamond. तो वो क्या करता है? स्प्रिंकल यानी ऐसे छींटे मारता है इस पर, स्क्विरल पर. Their eyes lit up when they saw her stick out her tongue to lick the water. तो जैसे ही वो वाटर डालते हैं तो क्या करते हैं? वो धीरे धीरे से आंखों खोलती है और अपनी टंग से इस वाटर को लिक करती है. आई एम गोइंग टू कॉल इट सोना. तो वो कौन बोलती है? हमेशा बोलती है कि मैं तो इसको सोना बुलाऊंगी. आई विल टेक गुड केयर ऑफ इट, अमीशा सेड एक्साइटिंगली. तो बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है कि मैं तो इसको सोना बुलाऊंगी, मैं तो इसकी बहुत ज्यादा क्या करूंगी? देखभाल करूंगी. अमन नॉडेड इन एग्रीमेंट. तो अमन भी ऐसे करता है, अपनी गर्दन हिलाता है कि हाँ हाँ. वो भी क्यों? क्योंकि उसको भी अच्छा लग रहा था. आफ्टर अ फ्यू डेज सोना बिकम फिट. तो कुछ दिनों बाद सोना फिट हो जाती है और उससे हेल्दी हो जाती है. इट लैप्ड द बास्केट एंड रैन आउट टू क्लाइंब अ ट्री. तो वो फिर जब ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है, तो वो बास्केट में से बाहर आकर फिर से अपने ट्री पर इधर उधर जाने लगती है. सोना एंड द किड्स बिकम गुड फ्रेंड. तो जब सोना थे यानी स्क्विरल और जो दोनों ही कौन थे? गुड फ्रेंड्स, अमीशा और अमन, वो तीनों ही अच्छे दोस्त बन चुके थे. सोना केम टू देम whenever they called out its name. तो सोना हमेशा आती थी
जब भी वो बच्चे उसका नेम पुकारते थे, यानी जब भी वो वहाँ पर आकर सोना बुलाते थे, तो वो भी वहाँ पर आ जाती थी। चिल्ड्रन फेड हर नट्स एंड प्ले विद इट्स। वो क्या करते थे, उसको नट्स देते थे, नट्स खिलाते थे और उसके साथ वो खेलते थे। और जब भी वो बुलाते थे, वो स्क्विरल भी उनके पास आ जाती थी। चलिए, अब एक्सरसाइज करते हैं। लिटिल अमीशा रॉय लिव्ड इन अ ह्यूज बंगलो, और वो कहाँ पर था? दिल्ली। अमन went to the kitchen and get a glass of, क्या लेने गया भागकर किचन में? पानी का ग्लास लेने। सोना and the kids become good friends, अच्छे दोस्त बन गए। The two children gently picked up the squirrel, उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों में, पाम्स में उसको उठा लिया था। It had a lush green lawn, कहाँ पर? उनके गार्डन में, हाउस में। They love to play in the green grass, he gave a basket and some old rags. I'm going to call it सोना। अमीशा ने बोला कि मैं तो इसको सोना कहकर बुलाऊं। चिल्ड्रन फेड हर, क्या खिलाते थे उसको? नट्स। अब ट्रू और फॉल्स, यानी नहीं, हमें क्या करना है? ऑर्डर करना है, यानी जैसे जैसे स्टोरी में चीजें हुई हैं, उस ऑर्डर से हमें इनके आगे नंबरिंग करनी है। तो चिल्ड्रन प्लेड विद सोना, मिसेस रॉय केम टू फॉरवर्ड, यानी वो उनकी हेल्प के लिए आई। अमन ऑफन केम टू हर हाउस, अमन उनके घर आया। स्क्विरल्स रैन अप डाउन टू द ट्री ट्रंक्स, अमन रैन टू द किचन, नहीं। तो सबसे पहले अमन कहाँ पर आया था? उनके घर पर आया। स्क्विरल्स के बारे में बात हुई कि वो इधर-उधर जा रही थी। फिर उसके बाद चिल्ड्रन प्लेड विद मिसेस रोना हेल्पर। फिर उसके बाद मिसेस रॉय आई उनकी हेल्प करने के लिए। फिर जो अमन था वो फटाफट किचन में गया पानी लेने, और फिर सही हो जाती है। और वो जो बच्चे हैं वो किसके साथ खेलते हैं? सोना के साथ खेलते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिस हिसाब से हमारी स्टोरी हुई थी। अब क्वेश्चन आंसर्स। तो वेयर डिड अमीशा लिव, अमीशा कहाँ रहती थी? बहुत ही बड़े से बंगलो में, जहाँ पर था दिल्ली में। हु वाज अमन, अमन उसका क्लासमेट था और उसका बहुत अच्छा फ्रेंड। ये मैंने थ्री एनिमल्स दे लिव्ड अराउंड, कौन-कौन से थे? बर्ड्स थी, बटरफ्लाइज, स्क्विरल। तो वो सारी चीजें इसमें लिखने, किसी भी 3 एनिमल का। व्हाट नेम डिड अमीशा गिव टू द इंजर्ड स्क्विरल, क्या नाम दिया उसने स्क्विरल को? सोना, कि मैं तो इसको अब से सोना कहकर बुलाऊंगी। व्हाट डिड द चिल्ड्रन गिव सोना की, तो क्या देते थे वो उसको? नट्स। अब देखो, हमने स्टोरी पढ़ी, तो हमें ये बताना है कि यानी इनमें से क्या-क्या नाम किसका है। तो ये कौन हुई? अमीशा, ये बॉय इसका बेस्ट फ्रेंड यानी अमन, ये मिसेस रॉय जिन्होंने इनकी हेल्प की, और आखिरी में जिसके ऊपर ये चैप्टर था, स्क्विरल। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमें रीड आउट करना। स्प्रिंकल, चॉक, बज़, स्क्विरल, बंगलो। यूज ऑफ ए और एन। अब हम किसका पढ़ने वाले हैं? ए और एन का यूज। तो वॉवल्स होते हैं बच्चे हमारे 5, ए ई आई ओ यू। वो कौन से है वॉवल्स? तो जिनसे पहले वॉवल की साउंड आएगी, उनसे पहले क्या होगा? एन आएगा। और जिनसे पहले वॉवल की साउंड नहीं आएगी, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, उनसे पहले हम यूज करते हैं ए। तो ए इज यूज्ड बिफोर, A is used before consonant sound and N is before the vowel sound। तो जैसे देखो, बेल, हाउस, ज़ेब्रा, कार, ब्लैकबोर्ड, ये सारे ही कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं। तो इन सभी के साथ ए का यूज हुआ है। और वॉवल साउंड, एप्पल, ए वाली, ईयर, ई, आई, ओ, यू। तो आइडिया, आउल, अम्ब्रेला। तो ए ई आई ओ यू वाली साउंड आ रही है, तो इन सब के साथ हमारा क्या आ गया? एन। तो उसी को देखते हुए हमें अगले एक्सरसाइज में ए और एन ही फिल करना है। तो एक और हुई ऑक्स। ऑक्स किससे स्टार्ट होता है? ओ से। वॉवल साउंड आ रही है, तो एन ऑक्स। एन आन, ए एन टी आन। हॉर्स, हॉर्स से पहले क्या आता है बताओ जल्दी? ए आएगा या एन? तो अ हॉर्स। एन इंजन, इंजन होता है जो ट्रेन का फर्स्ट वाला डिब्बा होता है। अ गर्ल, और अ बकेट। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।